And so our most powerful asset, the thing that stitches together the entire concept of modern India, stitches together the fabric of modern India, brings people together, allows them to build this great nation, is being attacked by these people. They're destroying it. You know they're destroying it, I know they're destroying it, and they know they're destroying it. And I'd like to conclude by saying that the biggest anti-national act you can do is vote chori. There is no bigger anti-national act that you can do than vote chori. Because when you destroy the vote, you destroy the fabric of this country. You destroy modern India, you destroy the idea of India. So I'd like to conclude by saying vote chori is an anti-national act, and those across the aisle are doing an anti-national act. Thank you. निशिकांत दुबे। धन्यवाद सभापति महोदय। क्या बोला भाई? आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। खोदा पहाड़ निकली चुईया। शहीदों की चिताओं पर खड़ी कांग्रेस जिसने भारत को विभाजित किया, आज राहुल गांधी के बयान से मुझे लड़खड़ाती हुई नजर आई सभापति महोदय। ये संविधान की बात करती हुई नजर आई, और मैं 1976 का ये पूरा डिबेट लेकर आया। ये संविधान कैसे कांग्रेस ने तार-तार किया, इसका कोई जवाब नहीं। केवल संविधान की ऐसे किताब नहीं होता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, उसमें कोई फंसना नहीं। उसी तरह से सभी जो है फंस गए चिड़िया। ये संविधान का किताब जो है राहुल गांधी और उनकी पार्टी के लिए केवल एक उसी प्रकार की कहावत है सभापति महोदय। आप ये समझें, ये 76 में स्वर्ण सिंह की कमेटी बनी 1975 में। उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर दिया अध्यक्ष महोदय, जिसके लिए आज फिर से लगे हुए हैं। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति का जिक्र है। इस संविधान में 121 बार राष्ट्रपति महोदय का जिक्र है। आपको आश्चर्य होगा कि एक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति के सारे अधिकार को कांग्रेस ने खत्म कर दिया। राष्ट्रपति रबर स्टैंप हो गया। राष्ट्रपति जो कैबिनेट कह कर देगी उस पर मोहर मारना उसका अंतिम लक्ष्य हो गया। राष्ट्रपति का इंस्टीट्यूशन खत्म हो गया। इंदिरा गांधी ने इसी वोट चोरी करके जब रायबरेली का चुनाव जीता और जब फैसला हुआ कोर्ट का, तो ऐसा सिचुएशन इस व्यक्ति ने पैदा किया, इस पार्टी ने पैदा किया कि आपको आश्चर्य होगा कि 3 जज को बाईपास करके एक ऐसे चीफ जस्टिस को बना दिया जो 8.5 साल तक इसका मुख्य न्यायाधीश रहा। प्रेस की पूरी स्वतंत्रता खत्म हो गई। इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रामनाथ गोयनका से लेकर सारे लोग जो कुछ को कहते थे, और ये केवल इस संविधान संशोधन में हुआ। आज वो इंस्टीट्यूशन की बात करते थे, यूपीएससी जैसी संस्था, और ये पूरे सदन को जानने वाली बात है, यूपीएससी जैसी संस्था जो आईएएस और आईपीएस और ऑल इंडिया सर्विसेज को पैदा करती है। कांग्रेस का एक कार्यकर्ता बटुक सिंह 10 साल तक यूपीएससी का चेयरमैन रहा। ये यूपीएससी की हालत कर दी इन्होंने। ये चुनाव आयोग की बात करते हैं। इस देश का पहला चुनाव कमिश्नर सुकुमार सेन, जब वो रिटायर होते हैं तो उसको सूडान का ये राज्यपाल बना देते हैं। वीएस रमा देवी जब रिटायर होती है उसको हिमाचल का गवर्नर बना देते हैं। टीएन शेषन जब रिटायर होते हैं तो उसको अहमदाबाद में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कैंडिडेट बना देते हैं। और एमएस गिल जब रिटायर होते हैं तो वो इस केंद्र के मंत्री 10 साल तक इसी सदन में रहते हैं। किस चुनाव आयोग की बात करते हो? किस ईमानदारी की बात करते हो? किस पारदर्शिता की बात करते हो? कौन सी कांग्रेस की बात करते हो? सीबीआई की बात कर रहे थे। अश्वनी कुमार जो सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी का सिक्योरिटी अफसर था, वो सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है। रंजीत सिन्हा
जो कांग्रेस के अहमद पटेल के यहां रोज बैठता था और जिसकी डायरी पकड़ाई कि उसने कांग्रेस के कितने नेता कब कहां गए, उसको सीबीआई का डायरेक्टर बना देता। कौन सी बात कर रहे हो यार? सीबीआई का यही हाल, आईबी का यही हाल, एमके नारायण को जो है ढोते रहे, कभी गवर्नर बना दिए, केवल कभी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बना दिए। किस तरह की बात करते हो? हाँ, हम आरएसएस के हैं, हम आरएसएस के हैं, मुझे गर्व है कि हम आरएसएस के हैं। और आरएसएस के इसीलिए हैं कि ऋण है शरीरों में, ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? ऋण है शहीदों का, मगर कैसे चुकाएंगे? लहू की जब तक बूंद है तब तक तिरंगा लहराएंगे। यही आरएसएस का मापदंड है और यही हमारा विषय है। अध्यक्ष महोदय, वोट चोरी और एसआईआर, ये पूरा डॉक्यूमेंट जो है राहुल गांधी के लिए ही लेके आया हूं। ये 1980 का, अध्यक्ष महोदय, ये 1980 का कांग्रेस का, ये क्या करना चाहते हैं ये देश को जानने वाला विषय है सर। और मैं सबसे पहले ये बताऊंगा, ये 1980 का जवाब है पी शिवशंकर का, कांग्रेस के मंत्री थे। इंद्रजीत गुप्ता जो है उन्होंने प्रश्न पूछा और ये कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज बिहार का ही चुनाव, चूंकि अभी डॉक्टर संजय जायसवाल बोल रहे थे, बिहार के काफी लोग बोले कि एसआईआर के बाद हम बड़े बहुमत से जीत कर आए हैं। आपको आश्चर्य होगा सर कि 324 की विधानसभा थी, 324 की, पूरे लिस्ट के साथ है, मैंने नहीं दिया, वो पी शिवशंकर ने इस फ्लोर पर दिया है। 81 विधानसभा में दोबारा पोल करना पड़ा, काउंटर मांड हुआ था। और इस 81 विधानसभा में यदि आप कहेंगे तो उसका नाम पढ़ दूंगा सर। विश्रामपुर में 50 जगह जो है बैलेट बॉक्स छीन लिए गए रास्ते में आते हुए। पांकी में बूथ नंबर 28 पर जो है सारे छीन लिए गए। रफीगंज में, नोखा में, भभुआ में, दिनारा में, काराकरी में, मसरख में, बख्तियारपुर में, बाढ़ में, 81 जगह पर चुनाव काउंटर मांड हुआ था सर। इसी बैलेट पेपर के कारण शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी को वोट नहीं देने दिया जा रहा था सर। आज क्या फिर से वही वापस आना चाहते हैं? अभी राहुल गांधी जी बड़ा लंबा बोल कर गए कि प्रधानमंत्री जी मेंबर हैं, अमित शाह जी मेंबर हैं, मैं अकेले मेंबर हूं, मेरी बात नहीं सुनी जाती है। ये 24 नवंबर 1980 का लालकृष्ण आडवाणी का पार्लियामेंट में इलेक्टोरल रिफॉर्म पर क्वेश्चन है सर, और उसका जवाब शिवशंकर जी देते हैं। शिवशंकर जी ये देते हैं, रिकॉर्ड का चीज है सर, कि चुनाव आयोग बहुत ही ईमानदारी से काम कर रहा है, इसीलिए अपोजिशन के किसी नेता को उसके सिलेक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व करने की आवश्यकता नहीं। 1950 से लेकर 2014 तक आप जो है लगभग 64 साल तक आपने जिसको चाहा चुनाव आयोग का अधिकारी बैठा दिया। मदर टेरेसा पर जिस आदमी ने किताब लिखा, जो ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, एडिशनल सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, सेक्रेटरी के लिए एमपैनल नहीं हुआ, वो नवीन चावला चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गया। केवल मदर टेरेसा का जो है, केवल क्रिश्चियनिटी को जब बढ़ा रहा था, केवल उसके आधार पर आपने चुनाव आयोग बना दिया। एमएस गिल, जिसने कि राहुल, जब सोनिया गांधी जी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के चक्कर में फंस गई और लगा कि ये दीवार हो जाएंगी, 6 साल के लिए चुनाव लड़ने के लिए काबिल नहीं रहेंगी, उस एमएस गिल को आपने जब बचाया, उसने उसके रिटायर होते ही 10 साल तक उसको ढोते रहे, आप केंद्र में मंत्री बनाए रखे। आज आप जो है 100 चूहे खा के बिल्ली चले हज को। हमने तो कम से कम एक कमेटी बना दी कि कम से कम आपको चुनाव आयोग के घोषणा के पहले, यदि आपको लगता है कि बात नहीं सुनी जाती है, तो चुनाव आयोग के घोषणा के पहले आपको लिस्ट भेज देते हैं। आप उस कमेटी के सदस्य होते हो, कम से कम नोट ऑफ डिसेंट आप लिख देते हो। हम लोगों के नेता को सर
चाहे वो अटल जी हों, चाहे अडवाणी जी हों, चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे सुषमा जी हों, जब वो लीडर ऑफ द पार्टी थी, मुख्यमंत्री थी, तो उसको तो अखबार से ही पता चलता था ना सर। 1980 में आपने कहा कि इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गजेट फॉर द पर्पज ऑफ एक्सरसाइज ऑफ वोट्स हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। 1980 से आप जिन चीजों को पूरे देश को घुट्टी पिलाते रहे, हमारे जैसे लोगों को मूर्ख बनाते रहे, बैलेट से जो है आप लूट लूट कर जो है हमारे वोटर को तंग करके यहां आते रहे और कहते रहे बार बार कि हम इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चुनाव लड़ेंगे, आज उसी ईवीएम के खिलाफ आप मुझे बताने की कोशिश कर रहे हो। ये जो कांग्रेस है, ये कांग्रेस जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक, जिन्ना से लेकर सलमान रश्दी तक वोट बैंक के अपीजमेंट में फंसी हुई है। ये फजलुल हक से लेकर साहबानों तक और राजा महमूदाबाद से लेकर बाबरी मस्जिद तक केवल मुस्लिम परस्त राजनीति बनाई हुई है। राजा महमूदाबाद जो कि मुस्लिम लीग के अध्यक्ष हुए, जिन्होंने भारत का विभाजन किया, उनकी पूरी संपत्ति आपको ध्यान हो, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी को कानून बनाना पड़ा, जो पाकिस्तान में बैठा है, उसकी पूरी संपत्ति को कांग्रेस ने दे दिया। सर यही कांग्रेस का इतिहास है, बहुत पुरानी बात नहीं है, 2012 की बात है, 2012 की बात है सर। जिस कांग्रेस ने सोमनाथ का विरोध किया, उसी कांग्रेस ने अयोध्या का विरोध किया। आज तक सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कोई अयोध्या का मंदिर दर्शन करने तक नहीं गए सर। सोमनाथ भी कभी नेहरू जी नहीं गए थे, आज नहीं गए। मैं केवल इतना ही अंत में कहूंगा सर कि हम भारतवर्ष का हृदय से अमिट सम्मान करते हैं, यहां के चांदनी मिट्टी का गुणगान करते हैं। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाने की या मोक्ष पाने की, तिरंगा के कफन में मेरा बस चले, यही आह्वान करते हैं।